राधे राधे। सबसे पहले आप सबको जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। आज बड़ा ही मंगलकारी दिन है और मेरा ये सौभाग्य है कि मुझे रसवासनी प्रोडक्शन ने कृष्ण जन्म अवतार के विषय में बताने के लिए आमंत्रित किया है। मैं उनका आभार व्यक्त करती हूँ। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि श्री कृष्ण जन्म कब हुआ, कैसे हुआ। श्री कृष्ण जो थे वो विष्णु भगवान जी के 8वें अवतार थे और उनका जन्म यूं तो मथुरा में हुआ था, लेकिन उनका पालन गोकुल, नंदगांव और बरसाने में हुआ। श्री कृष्ण देवकी और वासुदेव जी के पुत्र थे। जैसा कि आप सबको विदित ही है कि जब जब पृथ्वी पर अन्याय बढ़ता है और जब जब पृथ्वी पर अत्याचार होता है तब प्रभु को अवतार लेना ही होता है। और इस बारी जो अत्याचार था वो था कंस के द्वारा। कंस मथुरा के राजा उग्रसेन का पुत्र था, लेकिन वो बहुत ही अत्याचारी था। उसने अपने ही पिता को अपने ही जेल में कैद करके रखा हुआ था। उसकी एक बहन थी जिनका नाम देवकी था। यूं तो वो देवकी से बहुत प्यार करता था और उसने बहुत धूमधाम से देवकी का विवाह यादव वंश के राजकुमार वासुदेव जी से कर दिया। लेकिन जब वो अपनी बहन को विदा करवा रहा था और उसमें उनको रथ में बिठाकर छोड़ने जा रहा था, तभी आकाशवाणी हुई कि अरे मूर्ख कंस, जिस बहन को बड़े लाड से तू छोड़ने जा रहा है, उसी बहन की 8वीं संतान तेरे काल का कारण बनेगी। कंस ने जैसे ही ये सुना तो वो बहुत क्रोधित हो गया और उसने अपनी बहन को ही मारने के लिए तलवार निकाल ली। उस समय वासुदेव ने कंस को समझाया कि तुम्हारी शत्रु देवकी तो नहीं है ना, उसकी जो भी संतान पैदा होगी वो मैं आपको दे दूंगा। कंस ने ये बात मान ली, पर उसने वासुदेव और देवकी जी को कारागार में डाल दिया। कारागार में डालने के बाद एक के बाद एक उसने 6 संतानों का उनका वध कर दिया। लेकिन जो 7वीं संतान थी वो संकर्षण के द्वारा रोहिणी जी, जो कि वासुदेव जी की पहली पत्नी थी, उनके गर्भ में स्थापित कर दी गई, जिससे बलराम जी का जन्म हुआ। अब थी 8वीं संतान की बारी। बहुत ही काली रात थी वो, अंधेरी रात। चारों तरफ सिर्फ अंधकार ही अंधकार था। बिजली चमक रही थी, तेज वर्षा हो रही थी और महीना कौन सा था? भाद्रपद, यानी कि भादों का महीना। और तिथि कौन सी थी? अष्टमी। और नक्षत्र कौन सा था? रोहिणी नक्षत्र। उसी समय प्रभु का अवतार इस धरती पर होने का समय तय किया गया। यह पूर्व निर्धारित होता है। लेकिन जन्म से पहले विष्णु भगवान जी ने अपने चतुर्भुज रूप में वासुदेव और देवकी जी को दर्शन दिए और उनसे कहा कि मैं आपकी 8वीं संतान के रूप में अवतरित होने जा रहा हूं और आपको करना क्या है कि जैसे ही मेरा जन्म हो, उन्हें आपको गोकुल में यशोदा जी के घर में मुझे छोड़कर आना है और वहां पर एक कन्या का जन्म हुआ होगा, उनको लाकर आपने वापस इस जेल में लाना है। उन्होंने कहा ठीक है,
उसके बाद जल्दी ही वो शिशु रूप में अवतरित हुए। अब वासुदेव जी सोचने लगे कि सारे तो जेल के दरवाजे बंद हैं और मेरे हाथ में हथकड़ियां लगी हैं, मैं कैसे इनको वहां तक पहुंचाऊंगा। तो यही तो चमत्कार है प्रभु का। उसी समय सारे दरवाजे खुल गए और वासुदेव जी की बेड़ियां टूट गई। वासुदेव जी ने एक टोकरे में कृष्ण भगवान जी को रखा और अपने सिर पर उठाकर चल पड़े। कहां? गोकुल में। रास्ते में एक विशाल यमुना नदी थी। उस यमुना नदी को भी पार करना था। वासुदेव जी धीरे धीरे उस यमुना नदी में उतर गए। कुछ ही दूर जाकर उनका पानी, यमुना नदी का पानी उनके मस्तक को छूने लगा। वासुदेव जी थोड़ा सा घबरा गए, क्योंकि इस समय वो हैं तो इंसान के रूप में ही ना। तभी शेषनाग जी ने अपना छत्र कृष्ण भगवान जी के ऊपर रख दिया और कृष्ण भगवान जी के चरण जैसे ही यमुना नदी को छुए, उनका पानी अपने आप नीचे चला गया और बड़े ही आराम से वो गोकुल में पहुंच गए। आधी रात का समय था। कृष्ण भगवान जी का जन्म 12 बजे हुआ था, आधी रात को, और उस समय भी काफी समय बीत चुका था। वो चुपके से यशोदा महल पहुंचे। वहां पर एक कन्या का जन्म हो चुका था। उन्होंने अपने लल्ला, अपने नंदलाला को वहां पर सुला दिया और उस कन्या को फटाफट उठाया और वापस यमुना नदी से जेल की ओर आ गए। वापस सारे दरवाजे बंद हो गए और उनके हाथ की हथकड़ियां भी वापस बंद हो गई। किसी को कुछ पता नहीं चला, क्योंकि ये प्रभु का चमत्कार ही था कि जितने भी पहरेदार थे वो गहन निंद्रा में गए हुए थे। अब जैसे ही कंस को पता चला कि जन्म हो चुका, किसका? उसके काल का, देवकी जी की 8वीं संतान का, तो वो दौड़ा हुआ महल की तरफ आया और महल से वो फटाफट जेल की तरफ भागा, क्योंकि उसको पता था कि ये उसका काल है और जल्दी ही उसे उसका वध करना है। जैसे ही वो जेल के अंदर आया, उसने देवकी के हाथ से कन्या को उठाया। उन्होंने देखा, अरे ये तो एक कन्या है, पर मुझे तो किसी देवकी के 8वें पुत्र ने मारना था। उस समय उसने अपने दिमाग के बारे में ज्यादा नहीं सोचा और उस कन्या को मारने के लिए उठा लिया। जैसे ही वो कन्या को मारने लगा तो कन्या एकदम आसमान में चली गई और उसने एक शक्ति का रूप धारण कर लिया। शक्ति कौन? जो भगवान जी की शक्ति है। और उसी समय आकाशवाणी हुई, अरे मूर्ख कंस, तुझे मारने वाला तो पैदा हो चुका है और वो इस समय गोकुल में है। कंस के तो होश उड़ गए। उसने बहुत पूछा देवकी से, वासुदेव से, कि कहाँ है तुम्हारा पुत्र, पर उन्होंने कुछ भी बताने से इनकार कर दिया। कंस को बहुत ही क्रोध आया। अब तो उसकी रात की नींद और दिन का चैन उड़ गया था, क्योंकि उसे मालूम था कि उसको मारने वाला जन्म ले चुका है। कंस ने अपने अत्याचार और बढ़ा दिए और बहुत से लोगों को उस नवजात शिशु को मारने के लिए भेजा। जितने भी शिशु उस समय पैदा हुए थे, उन सबको मारने के लिए उसने बारी बारी से कभी राक्षस को, कभी पूतना को अलग अलग तरीके से भेजा, लेकिन सभी जो थे असफल रहे। तो ये है प्रभु कृष्ण के जन्म की कथा। इसलिए प्रभु को जन्म लेना पड़ा, क्योंकि कंस के अत्याचार बहुत बढ़ रहे थे और जब जब धरती पर अत्याचार बढ़ेंगे तो मेरे प्रभु को आना ही होगा और इस धरती को पाप से मुक्त करना ही होगा। अपने निर्धारित समय में
उन्होंने कंस का वध किया, मथुरा को कंस से मुक्त कराया, अपने माँ बाप को जेल से छुड़वाया और वापस राजा उग्रसेन को मथुरा का राजा घोषित किया। तो आज कृष्ण जन्म उत्सव है। आपको तो पता ही है कि कृष्ण जन्म उत्सव बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है, क्योंकि ये हमारा हिंदुओं का एक बहुत ही महत्वपूर्ण पर्व है। अब मैं आपको यहाँ पर एक छोटी सी जानकारी और भी देना चाहती हूँ कि अगर आपके घर में लड्डू गोपाल जी हैं, छोटे से प्यारे से कन्हैया हैं, आप उनकी कैसे पूजा करें और उनको कैसे प्रसन्न करें, खासकर आज के दिन, जन्म अष्टमी के दिन। तो मेरे कृष्ण भगवान जी को तो सिर्फ 5 चीजें ही प्रिय हैं। अगर आप उन 5 चीजों का भोग उनको लगाते हो तो समझो आपको ढेरों आशीर्वाद प्राप्त होंगे। सबसे पहले तो मेरे लड्डू गोपाल जी को माखन मिश्री बहुत प्रिय है। अगर आप श्रद्धा से, भाव से उनको माखन मिश्री का भोग लगाते हो तो वो बहुत प्रसन्न हो जाएंगे। दूसरी जो महत्वपूर्ण चीज उनको पसंद है वो है बांसुरी। आज के दिन आप अपने लड्डू गोपाल जी को छोटी सी बांसुरी जरूर समर्पित करें। इसके अलावा जो विशेष स्थान कृष्ण भगवान जी के जीवन में है वो है मोर पंख का। मेरे कृष्ण भगवान जी को, मेरे लड्डू भगवान जी को, सिर्फ मेरे नहीं आप लोगों के भी, उनको मोर पंख बहुत प्रिय है। अगर आज के दिन आप उनको मोर पंख समर्पित करते हैं तो बस वो बहुत ही प्रसन्न हो जाएंगे। इसके अलावा मेरे लड्डू गोपाल जी को, जो अभी अभी पैदा हुए हैं या होने वाले हैं, उनको पंचामृत बहुत पसंद है। आप पंचामृत बनाइए, उसमें कोई भी 5 वस्तुएं डालिए, दूध डालिए, दही डालिए, शहद डालिए, घी डालिए, गंगा जल डालिए, तुलसी पत्ता डालिए और उनको भोग लगाइए। इससे वो बहुत प्रसन्न हो जाएंगे। और जो 5वीं महत्वपूर्ण चीज है जो मेरे लड्डू गोपाल को बहुत प्रिय है वो है तुलसी का पत्ता। आप जो भी भोग उन्हें लगाइए, चाहे फल का, चाहे माखन का, चाहे पंचामृत का, उसमें तुलसी पत्ता जरूर डालें। आज के दिन अगर आप ये 5 चीजें उन्हें समर्पित करते हैं तो आपको मेरी माँ राधा रानी और कृष्ण भगवान जी के ढेरों आशीर्वाद प्राप्त होंगे। आज के दिन जन्म उत्सव मनाएं, उन्हें झूला झूलाएं और ये 5 चीजें समर्पित करें। अभी रसवासनी प्रोडक्शन के फाउंडर श्रीमान जितेंद्र निराला जी और प्रणव गौरी जी आपको जन्म उत्सव पर बधाई सुनाएंगे और आप सबको आनंदित करेंगे, क्योंकि आज दिन ही आनंद का है। तो क्यों ना हम आनंद मनाएं और हमें आनंदित करने के लिए अभी ये दोनों आपके सामने उपस्थित होंगे। तो आइए मेरे साथ सब प्रेम से कहें, हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की, जय जय श्री राधे श्याम। जय हो। ओ अरि नंद यशोदा के द्वार,
बधाई बाज रही हरि नंद यशोदा के द्वार, बधाई बाज रही, बाज रही, बाज रही, ओ बाज रही, बाज रही हरि नंद यशोदा के द्वार, बधाई बाज रही हरि नंद यशोदा के द्वार, बधाई बाज रही। जय हो। गोपी आई ग्वाल भी आए, गोपी आई ग्वाल भी आए, ग्वाल भी आए, ग्वाल भी आए, और क्या लाए हैं? लाए हैं भर भर थाल, बधाई बाज रही हरि, लाए हैं भर भर थाल, बधाई बाज रही हरि नंद यशोदा के द्वार, बधाई बाज रही। गोपी नाचे ग्वाल भी नाचे, गोपी नाचे ग्वाल भी नाचे, गोपी नाचे ग्वाल भी नाचे, ग्वाल भी नाचे, ग्वाल भी नाचे, नाचो है सब संसार, बधाई बाज रही हरि, नाचो है सब संसार, बधाई बाज रही हरि नंद यशोदा के द्वार, बधाई बाज रही, ओ बाज रही, बाज रही, ओ बाज रही, बाज रही हरि नंद यशोदा के द्वार, बधाई बाज रही। कुर्ता टोपी गोपी लाई, कुर्ता टोपी गोपी लाई, गोपी लाई, गोपी लाई, और क्या लाई? अरुदधि माखन भार, बधाई बाज रही हरि, अरुदधि माखन भार, बधाई बाज रही, ओ बाज रही, बाज रही, ओ बाज रही, बाज रही हरि नंद यशोदा के द्वार, बधाई बाज रही हरि नंद यशोदा के द्वार, बधाई बाज रही। ढोल नगाड़े बाज रहे हैं, ढोल नगाड़े बाज रहे हैं, ढोल नगाड़े बाज रहे हैं, और ढोल कैसे बजे? बाज रहे हैं ढोल नगाड़े, बाज रहे हैं,
और बाज रहे हैं। और क्या हो रहा है? हो रही जय जयकार, बधाई बाज रही, अरे हो रही जय जयकार, बधाई बाज रही, ओ बाज रही, बाज रही, ओ बाज रही, बाज रही। अरे नंद यशोदा के द्वार बधाई बाज रही, अरे नंद यशोदा के द्वार बधाई बाज रही, बाज रही, बाज रही, ओ बाज रही, बाज रही। हरि नंद यशोदा के द्वार बधाई बाज रही, हरि नंद यशोदा के द्वार बधाई बाज रही, हरि नंद यशोदा के द्वार बधाई बाज रही। ओ नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो, ओ नंद के आनंद भयो, ओ नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल, जय हो नंद लाल की, जय हो नंद लाल की, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल, नंद के आनंद भयो जय, आनंद उमंग भयो जय हो नंद लाल की, आनंद उमंग भयो जय हो नंद, हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल, हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल, जय कन्हैया लाल की, जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल। बोलो नंद के लाला की। छाई यशोदा के अंगना बहार, छाई यशोदा के अंगना बहार, गोपाला जन्म लिए, छाई यशोदा के अंगना बहार, यशोदा छाई यशोदा के अंगना बहार, गोपाला जन्म लियो। शोभा कान्हा बरनी न जाए, शोभा कान्हा की बरनी न जाए, मात यशोदा हृदय लगाई, मात यशोदा हृदय लगाई, मुदित है नंद अपार, मुदित है नंद अपार, गोपाला जन्म लियो, छाई यशोदा के, छाई यशोदा के अंगना बहार, गोपाला जन्म लियो, जन्म लियो है, जन्म लियो, जन्म लियो है, जन्म लियो, छाई यशोदा के अंगना बहार, गोपाला जन्म लियो। नंद बाबा घर बाजे बधाई, नंद बाबा घर बाजे बधाई, भूषण बसन अनमोल गमाई, भूषण बसन अमोल मंगाई, भूषण बसन अमोल मंगाई, हो रहे मंगलाचार, हो रहे मंगलाचार, हो रहे मंगलाचार, गोपाला जन्म लियो,
हो रही मंगलाचार, गोपाला जन्म लियो। छाई यशोदा के अंगना बहार, गोपाला जन्म लियो। झूमे गावे सब नर नारी, झूमे गावे सब नर नारी। और क्या कह रहे हैं? नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। आनंद उमंग भयो जय हो नंद लाल, हे ब्रिज में आनंद भयो जय हो नंद लाल की, ब्रिज में आनंद भयो जय हो नंद लाल की। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। झूमे गावे सब नर नारी, झूमे गावे सब नर नारी। आनंद छायो है अति भारी, आनंद छायो है अति भारी। और सब नाचे, सब नाचे, सब नाचे दे दे ताल, सब नाचे दे दे ताल, गोपाला जन्म लियो। सब नाचे दे दे ताल, गोपाला जन्म लियो। छाई यशोदा के अंगना बहार, यशोदा छाई यशोदा के अंगना बहार, गोपाला जन्म लियो। जन्म लियो है जन्म लियो, जन्म लियो है जन्म लियो। छाई यशोदा के अंगना बहार, गोपाला जन्म लियो। नाचे गावे बधाई, झूमे नाचे गावे बधाई, झूमे नाचे गावे बधाई। नाचे है देखो यशोदा माई, नाचे है देखो यशोदा माई। और सब नाचे, सब नाचे दे बेताल, सब नाचे दे बेताल, गोपाला जन्म लियो। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया। हे आनंद उमंग भयो जय हो नंद लाल की, आनंद उमंग भयो जय हो नंद लाल। गोकुल में आनंद भयो जय यशोदा लाल की, गोकुल में आनंद भयो जय यशोदा लाल की। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल। हे गोकुल में आनंद भयो जय हो नंद लाल की, जय हो नंद लाल की, जय हो गोपाल की, जय हो नंद लाल की, जय हो गोपाल की। आनंद उमंग भयो जय हो नंद लाल की, आनंद उमंग भयो जय हो नंद लाल की। और जरा एक बार दोनों हाथ उठा करके ताली बजाते हुए कहिए, छाई यशोदा के अंगना बहार, छाई यशोदा के अंगना बहार, गोपाला जन्म लियो। छाई यशोदा के अंगना बहार, यशोदा यशोदा के अंगना बहार, गोपाला जन्म लियो, गोपाला जन्म लियो, गोपाला जन्म लियो, गोपाला जन्म
नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की।